बोइंग 777-737-300 बोइंग बेसिकली अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो ये जहाज बनाती है। ये दुनिया की काफ़ी सारी एयरलाइंस को प्लेन एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस कंपनी ने कुछ ऐसा किया कि जिससे काफ़ी सारे पैसेंजर्स जो थे इनके प्लेन्स पर ट्रैवल किया करते थे उनकी जान खतरे में पड़ गई और इनके काफ़ी सारे हादसों में बहुत सारे पैसेंजर्स को जान से हाथ धोना पड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने ऐसा क्यों किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया भर से जो है ना बदनामी का तो सामना करना पड़ा इस वाकये के बाद और इसके काफी सारे प्लेन्स ग्राउंड करवा दिए गए एविएशन की तरफ से। तो मैं हूं शान हैदर। ये साल था 2018 अक्टूबर और मार्च 2019 में दो बोइंग जिनका 737 मैक्स पैसेंजर जेट गिरकर तबाह हो गया। एक को इंडोनेशियन बेस्ड लायन एयर और दूसरे को इथियोपियन एयरलाइंस ऑपरेट कर रही थी। इस इंसिडेंट में तमाम 346 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर सारे के सारे मारे गए। दोनों हादसे की जो है ना सबब फॉल्टी सॉफ्टवेयर था जो हवाई जहाज को बेकाबू नोज डाइव करने पर मजबूर कर देता। तो जो पायलट्स को सॉफ्टवेयर को ओवरराइड करने में कामयाबी नहीं मिली और जहाज तेजी से बढ़ता हुआ जमीन में गिरकर तबाह हो गया। इन हादसों के बाद दुनिया भर में तमाम 737 मैक्स प्लेन के हादसों की तहकीक तक जो उड़ान भरने वाले प्लेन्स थे उनको उड़ान भरने से रोक दिया गया। बोइंग ने इन दोनों हादसों इनमें बनने वाले मसाइल को दिसंबर 2020 में ठीक कर दिया और प्लेन्स को फिर से जो है ना उड़ाने लगे। बोइंग ने यही दिया उनके हवाई जहाजों में अब कोई परेशानी की बात नहीं है। मगर जनवरी 5, 2024 को एक और हादसा हो जाता है जब अलास्का एयर की जानिब से ऑपरेट की जाने वाली एक बोइंग 37 ने टेक ऑफ के कुछ ही मिनट्स के बाद एक सीरियस स्ट्रक्चरल फेलियर का सामना किया। जहां 16,000 फीट की बुलंदी पर था और एग्जिट डोर टूटकर गिर गया। जहां पर अच्छी बात यह है कि एग्जिट डोर के साथ वाली जो सीट थी 2 सीट्स खाली थी, वरना वहां बैठने वाले पैसेंजर्स की मौत हो जाती। बाद में पता चला कि कम अज कम 2018 से कई बोइंग के एम्प्लॉइज जो उसके अंदर काम करते थे उन्होंने कंपनी की मैनेजमेंट को बोइंग की फैक्ट्रीज में क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज के बारे में वार्निंग दी थी। एक विसल ब्लोअर यानी ये वो लोग होते हैं या वो शख्स होता है जो कंपनी में गलत चीजें जो हो रही होती हैं उनको रिपोर्ट करता है अपने सीनियर्स को, जिसका नाम था जॉन बैरनेट। उसने अपनी सुपीरियर ऑफिसर को बार बार प्रोडक्शन लाइन पर क्वालिटी कंट्रोल और सेफ्टी इश्यूज के बारे में कंप्लेंट्स की थी, मगर उसकी वार्निंग्स को इग्नोर किया गया, नजरअंदाज किया गया। तो पेंशन ना मिलने पर 2017 में उसने बोइंग पर मुकदमा कर दिया और इल्जाम लगाया कि बोइंग इससे बदला यानी रिवेंज ले रहा है। मार्च 2024 तक मुकदमा जारी रहा और 9 मार्च 2024 को मिस्टर बार्नेट अपनी होटल रूम में मुर्दा हालत में पाए गए। इन हादसों और बोइंग के खिलाफ इल्जामात का जो मुतालिक कई मालूमात सामने आई हैं जो कि बोइंग के लिए निहायत नुकसानदेह हैं। अब इस वीडियो में हम इन सिक्योरिटी जो फेलियर्स समझेंगे कि वो क्या थे और ये भी समझेंगे कि इस कंपनी पर फ्यूचर में क्या असर पड़ेगा इन सब चीजों की वजह से, जिसका हमें 2018 और 2019 के क्रैशेस के बाद पता चला। क्रैशेस की जो असलियत है वहां एक सॉफ्टवेयर सिस्टम था जिसे एमकैस सिस्टम कहते हैं, जो हवाई जहाजों को अगर वो ज्यादा बुलंदी पर जाएं तो नीचे ले जाता है। हादसों के दौरान एमकैस सॉफ्टवेयर में ग्लिच यानी एरर आ गया और जिसकी वजह से इसने जहाज को आगे यानी नोज से नीचे की तरफ लेकर आना शुरू कर दिया। जब ये होता है तो पायलट जो होता है उन पायलट्स के पास मैनुअली सॉफ्टवेयर को ओवरराइड करने का एक कंट्रोल होता है, मगर लियोन एयर के हादसों में 2018 में ये हुआ कि जो पायलट उसको उड़ा रहा था उसको इस काम का तरीका पता ही नहीं था सिरे से। वजह ये थी कि बोइंग ने इन हादसों के जिम्मेदार पायलट्स को ठहराया कि उनकी गलती थी, उन्होंने इसको ओवरराइड क्यों नहीं किया मैनुअली, जबकि ये टेक्निकल तौर पर सही था। लेकिन मामला यहाँ पर खत्म नहीं होता। बाद में पता चला कि बोइंग ने FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि यूएस में किसी भी प्लेन को उड़ाने की परमिशन देता है को एमकैस सिस्टम के बारे में गलत इंफॉर्मेशन जमा करवाई थी ताकि वो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स को कम कर दें। लेकिन जो लियोन एयर था उसके पायलट का जहाज बच्चा नहीं, क्योंकि बोइंग ने FAA को एमकैस सिस्टम के बारे में
रॉन्ग या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन जमा करवाई, इसलिए पायलट को इस सिस्टम की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो ही नहीं मिली थी और इसी वजह से ये हादसा वाक़ई हुआ। इस बात के बाद पता चला कई महीने के बाद कि जब एथियोपियन एयरलाइंस के दूसरे 737 मैक्स हादसे में, जो कि सेम कंडीशन सेम सर्कमस्टेंसेस में हुआ था और उसमें क्रू मेंबर जो थे वो भी मारे गए, इस हादसे के बाद 737 मैक्स को पूरी दुनिया में रोक दिया गया, ग्राउंड करवा दिया गया। बोइंग के फिर सीईओ को रिजाइन भी देना पड़ा और कंपनी को 2.5 बिलियंस बिलियंस का फाइन देना पड़ा और कंपनी पर क्रिमिनल फ्रॉड लॉ सूट भी फाइल हुआ। फ्रॉड ये था कि वो लियोन एयर यानी क्रैश के बाद मसले को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। एंड में बोइंग ने सच में एमकास्ट इशू को हल किया, उसके जो भी प्रॉब्लम से सॉल्व किया और तमाम 737 मैक्स पायलट्स को जो है ना मुस्तकिल यानी सही ट्रेनिंग दी गई, जैसे जहाज लेट 2020 में फिर से उड़ना शुरू हो गए। लेकिन एमकास्ट सॉफ्टवेयर के कोई और मसला नहीं है ये कहकर ताकि जो है ना तमाम मामला हल किए गए, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। पता चला कि बोइंग सिर्फ एमकास्ट सिस्टम में फ्रॉड नहीं कर रहा था, सिर्फ एक ही मसले में झूठी बोल रहा था, ये कंपनी और भी दूसरे काफी कामों में प्रॉब्लम कर रही थी। वो क्या मसले थे जो ये कंपनी दुनिया से छुपा रही थी, इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।